परम पूज्य गुरु 180 मोहन प्रियाचार्य जी के श्री पावन चरणों में आप मंगल धाम कालिम्पोंग से दिल्ली पधारे, हमें पता लगा और हमारी प्रार्थना पर आपने यहाँ ना स्वीकार किया, हमें कृतार्थ किया। अपने दिव्य प्रवचन से हम सबको आनंद की वर्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य 108 पूज्य 180 मोहन प्रियाचार्य। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य परिध्रुवं सवितं पावनामेतदयस्य लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेमभक्त्या समर्चना लभते चेष्टितं लोके अन्ते च पदमभ्यम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर सार सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पूल बंगस दिल्ली का एक प्राचीन मंदिर, इस मंदिर में चल रहे गोष्ठी में मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला। तो हमारे मध्य शक्तिनगर जागनी पीठ से महाराज पनीम सखी जी महाराज और हमारे आयोजक मास्टर आहूजा जी, हमारे हकीकत नगर के प्रधान गुलशन जी, इधर सभी माताएं, यहाँ मंदिर के पुजारी जी, हमारे मीडिया प्रभारी प्रकाश जी और सर्व सुंदर साथ जो आज की इस गोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को कोटि कोटि करवंदना प्रेम। देखिए यह मंदिर सभी आते हैं तो पुरानी यादें भी आती है। हम लोग 72-73 में गुरु जी के साथ जुई जाते थे, हरियाणा जुई। तो जुई भिवानी से थोड़ा आगे है, वहीं पे मंदिर था परमहंस राधिका दास जी महाराज द्वारा निर्मित। उस मंदिर के वार्षिक मेले में जाते आते इस मंदिर में गुरु महाराज ठहरते थे और यहाँ पर जो भी उस समय माताएं भजन गाती थी, सत्संग करती थी, उन्हें गुरु महाराज प्रवचन सुनाया करते थे। फिर उसके बाद मैं जब प्राणनाथ मिशन से जुड़ा, प्राणनाथ मिशन के प्रकाशन में हर बार मैं कोई भी नई पुस्तक छपती है तो मैं मदद करने के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए और भी विविध कार्य के लिए आता जाता रहा। तो डिफेंस कॉलोनी में मैं बिमला जी के साथ 6 महीने एक बार रुका था। कई ग्रंथ प्रकाशित हो रहे थे। हर सोमवार को यहाँ माताएं तब भी सत्संग बैठक करती थी और कई बार मुझे चर्चा करने का भी अवसर मिलता रहा। पुरानी यादें हैं। अब ये मंदिर गोष्ठी के दिन कभी कभी यहाँ पहुँच जाते हैं दिल्ली, तो सुंदर साथ याद करते हैं और आने का मौका मिलता है। एक अलग से माहौल है यहाँ। और अभी मैंने देखा कि जितने भी यहाँ माताओं ने, भाइयों ने अपने अपने संगीत प्रस्तुत किए,
मुझे लगता है कि अभी कई लोग और छूट गए हैं। अगर सभी को मौका दिया जाए तो 4 ऐसे ही बच जाएंगे। इसलिए अब उनको अगले गोष्ठी के लिए उनका नाम स्थगित किया गया। तो देखिए, हम सब लोग प्राणनाथ जी से जुड़े हैं, प्राणनाथ जी की वाणी से जुड़े हैं, प्राणनाथ जी के सिद्धांत से जुड़े हैं और प्राणनाथ जी ने जो पूजा पद्धति बताई है उससे जुड़े हैं। पर प्राणनाथ जी के साथ जो जुड़ाव हमारा है वो सदगुरु के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि सदगुरु ने ही ये निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को विश्व में स्थापित किया। इसलिए जहाँ प्राणनाथ जी का नाम आता है तो सदगुरु का स्वयं आ जाता है। सदगुरु उनके ही दिल धाम में बैठे हुए हैं, ये सब वाणी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो वाणी चर्चा तो अभी होगी ही। मैं एक चौपाई का ही सारांश रखना चाहूँगा। श्री जी महाराज कहते हैं, भारे वचन से निर्धार, साथ कर से यह विचार, जो न कहो सत को सार, तो केम साथ पहुंच से पाए। कहते हैं कि ये जो वाणी है बहुत ही भार वाली वाणी है, वजनदार वाणी है। देखिए, शब्द शब्द में भी फर्क होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं तो हल्की भाषा बोलते हैं ना, चालू भाषा बोलते हैं ना, आम भाषा। और कुछ लोग बोलते हैं तो गहन भाषा, गंभीर भाषा, गहरी भाषा, सारगर्भित भाषा। जहाँ प्राणनाथ जी महाराज बोल रहे हैं तो वो तो और मूल्यवान भाषा, महावाणी, दिव्य वाणी, अखंड वाणी की भाषा में स्वामी जी बोल रहे हैं। तो कहते हैं, मैं जो वाणी में बोल रहा हूँ ये वचन जो है ये बहुत ही वजनदार वचन है, बहुत ही कीमती वचन है। इसलिए जैसे आप देखिए ना, हर एक माल लोग सेल करते हैं ना, तो ऐसे ओपन जगह में करते हैं। पर जहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती लोग सेल करते हैं ना, तो वो ज्वेलरी का जो दुकान होता है उसको एकदम बंद करके आगे एक गार्ड भी रख दिया जाता है। अधिकारी लोग ही वहाँ घुस सकते हैं, आम लोग नहीं जा सकते हैं। खरीदार ही वहाँ जा सकते हैं, हर कोई को जाने का वहाँ हक नहीं होता है। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज की वाणी भी अधिकारी लोग ही ग्रहण कर सकते हैं, आम लोग इसको समझ नहीं पाते कि आम बोलचाल की भाषा में ये नहीं है। ये गहरी बात है, गंभीर बात है, परम धाम की बातें हैं, आत्मा परमात्मा की बातें हैं। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा, भारे वचन से निर्धार। वास्तव में ये बहुत ही गंभीर और गहरी बात है। फिर कहते हैं, साथ कर से यह विचार। इसका विचार कौन करेगा? जो साथी होगा, संगी होगा, वही विचार कर सकता है। क्योंकि जैसे साहित्यकार की भाषा है ना, साहित्यकार ही समझ सकते हैं। हम लोग साहित्य गोष्ठी में जाएं तो साहित्यकारों की भाषा समझते ही नहीं है, ऊंची भाषा होती है उनकी। पर दूसरा साहित्यकार बैठा है तो जल्दी से समझ जाता है। ऐसे ही कोई अध्यात्म चिंतक होगा, कोई सत्य पथ की खोजी करने वाला होगा, कोई ब्रह्म ज्ञान की खोजी में लगा हुआ होगा। ऐसे लोग समझते हैं कि ये कितनी कीमती बातें हैं, कितनी गहन बातें हैं। ऐसे जो साथी होते हैं, विशेष करके परम धाम के साथी, तो इन विचारों को समझते समझते हैं साथ कर से ए अविचार। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, जो न कहो सत्य को सार। इस वाणी में सत्य का सार उजागर किया गया है। सत्य परम धाम है, सत्य परम ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म ज्ञान है, सत्य तारतम ज्ञान है। तो ऐसे सत्य का सार इस वाणी में प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया गया है।
अगर सत्य के विषय में कुछ न कहें तो लोग सत्य को जानेंगे ही नहीं, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। जैसे ज्वेलरी के विषय में कोई कुछ न कहे तो ज्वेलरी भी है दुनिया में, ऐसा कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए कभी कभी उसका रेट निकालना पड़ता है ना, यहाँ ज्वेलरी का दुकान है, ये कीमत है, ऐसी ऐसी असली जो है ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है, ऐसा लोग क्या है एडवर्टाइज निकालते रहते हैं। इसी प्रकार से सत्य वस्तु के विषय में भी कुछ कहा न जाए, किसी को कुछ समझाया न जाए तो लोग सत्य भी है या नहीं इसकी खोज करेंगे नहीं, जानेंगे भी नहीं कि सत्य कुछ है। इसके लिए सत्य भी समझाना पड़ेगा, सत्य को भी खोलना पड़ेगा, सत्य को भी उजागर करना पड़ेगा, सत्य को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो सत्य में भी महासत्य तो परम धाम है, और परम धाम इतना जटिल है। परम धाम का आप चर्चरी खोल करके देखेंगे तो इतना विस्तार और इतने उसके जो है ना पक्ष हैं, अलग अलग 25 पक्ष, एक एक पक्ष की महिमा, वहाँ का आनंद, वहाँ के जो मार्ग हैं, वहाँ के जो नहरें हैं, फव्वारे हैं, बाग बगीचे हैं, शोभा सुंदरता है, गजब की बात है। हम दुनिया में छोटे छोटे पार्क में जाते हैं ना, अभी भारत में सुंदर से सुंदर गार्डन, वृंदावन गार्डन मैसूर को कहते हैं ना, ऐसे तो और भी बहुत सारे गार्डन हैं। अब तो ये मुगल गार्डन भी दूसरे नाम से अभी प्रस्तुत हो रहा है, शायद वो भी जनता के लिए खुलेगा। पर मैसूर में जो वृंदावन गार्डन है वो गजब का गार्डन है, और शाम की बेला में वहाँ देखने के लिए जाइए तो इतने वहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन वहाँ पर चलते हैं कि ऐसा लगता है कि हम दुनिया में ही हैं कि ऊपर कहीं बैठे हुए हैं। तो ये तो एक संसार का छोटा सा उदाहरण है, पर परम धाम में ऐसे कितने सारे गार्डन हैं और कितनी सारी वहाँ जो है ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, शोभा है, सुंदरता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके प्राणनाथ जी महाराज क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं वाणी के माध्यम से। तो कहते हैं ये सत्य का सार ही आपको समझाया जा रहा है। सत्य का सार न समझाएं तो लोग सत्य से जुड़ेंगे नहीं कभी, उनको जुड़ने का मौका देने के लिए भी सत्य का सार धीरे धीरे उतारा जा रहा है जगत की वाणी में। फिर कहते हैं अगर ऐसा न किया जाए तो के मसाक पहुँच से बाहर, अन्यथा सुंदर साथ को परम धाम जाने के लिए कोई उपाय ही नहीं होगा, उपाय रहित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें उपाय देने के लिए, कोई पकड़ उनको देने के लिए, कोई सहारा उनको देने के लिए वाणी की चौपाइयाँ रखी हुई है। तो तारतम वाणी का जो महात्म्य है ना, महात्म्य इम्पोर्टेंस को बोलते हैं, महात्म्य परिचय को भी बोलते हैं। तारतम वाणी में अलग से महात्म्य नहीं है। श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो अलग से महात्म्य पहले आता है, 6 अध्याय में भी भागवत शुरू होती है। भागवत में तो लास्ट में भी 4 अध्याय में महात्म्य डाला गया है, 10 अध्याय में भागवत का महात्म्य मिल जाता है। गीता हम पढ़ते हैं तो अलग से 12 श्लोक में गीता का महात्म्य लिखा गया है, पर वाणी का महात्म्य तो नहीं है। पर वाणी का महात्म्य हम वाणी में ढूंढ सकते हैं। जब वाणी को पढ़ते हैं तो उसकी महिमा, उसकी गंभीरता, उसकी विशालता और उसमें जो वैभव भरा है श्री जी महाराज ने, वो वाणी के अंतर्गत ही ढूंढने से हमें प्राप्त होता है। तो ये जो चौपाई मैंने आपके समक्ष रखा, इस चौपाई में भी वाणी का महात्म्य छुपा हुआ है। ये साधारण चीज नहीं है, क्योंकि इसको हल्काई से नहीं लेना है, गंभीरता से लेना है, गहराई से लेना है, ढूंढ कर लेना है, और उसमें जो सार तत्व मिल रहा है उसको जीवन में ग्रहण करना है, ताकि हमारा ये मानव जीवन जगत में आना ऐसे वंचित न हो जाए। हमें कुछ सत्य का सार लेकर के, सत्य से जुड़ करके उस सत्य परम धाम में पहुंचने का हम प्रयास करते रहेंगे, जरूर पहुंचेंगे। वाणी के एकाध चौपाई को भी हमने जीवन में अक्षरशः उतारा, उसको जीवन में अपनाया तो हम निष्फल नहीं जाएंगे। जरूर से जरूर राज्य महाराज हमें फल प्रदान करेंगे। ऐसी चौपाई वाणी में भरी पड़ी है।
तो केवल 1/4 का सार, क्योंकि समय भी बीता जा रहा है तो ज़्यादा समय देना नहीं चाहूँगा। हमारे मास्टर आहूजा जी के विषय में 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा। ये इतने उत्साही, अत्यंत उत्साही, अपने मास्टरी कार्यकाल में भी ये उत्साही रहे, क्योंकि ये गुरु जी के समय में ही कालिम्पोंग दर्शन करने के लिए आए थे सपरिवार। तो इन्होंने रामायण में बहुत से पाठ खेला इन्होंने। तो कभी लक्ष्मण का, कभी राम का, कभी हनुमान का, कभी विभीषण का। तो ये सारे डायलॉग मुझे सुनाते थे मुझे, क्योंकि मैं भी नाटक में बचपन में थोड़ा भाग लेता था। नाटक मेरे लिए प्रिय वस्तु है, इसीलिए मैं भी इनसे सुनता रहा। तो मैंने इनको कहा कि आपने रावण का रोल किया कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? बोलते हैं दूसरे दिन से बच्चे मुझे वो रावण आ गया, रावण आ गया ऐसे बोलेंगे तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए वो पाठ मैंने कभी नहीं किया। बाकी रामायण के सारे पाठ मैंने खेले, बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके। बाद में इधर जब तक नजफगढ़ में रहे तो कृष्ण मंदिर से इनका इतना अच्छा जुड़ाव था कि वहाँ के हर कार्यक्रम में, हर सत्संग में रहते थे, और प्रणामी मंदिर के तो हर गोष्ठी में आते रहे। और इनकी और एक विशेषता, रिटायरमेंट के बाद श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद से इनका जुड़ाव हुआ, पूज्य सदानंद जी महाराज से जुड़ाव हुआ। तो कितने मंच का इन्होंने संचालन किया, कोई हिसाब नहीं है। हर मंच में, और एकदम टाइम से 3 बजे मंच शुरू करना है तो 3 बजने से 1 मिनट पहले पहुंच जाते थे, जयकारा लगा देना। ऐसे पंक्चुअल रह करके इन्होंने सेवाएं की। और लॉकडाउन के पीरियड में भी सुंदर साथ को आनंद देते रहे। हमारे प्रकाश जी और मास्टर जी दोनों ने मिल करके ऐसा नज़ारा दिखाया कि प्रवचन ही प्रवचन, हम लोग भी प्रवचन करते रहे और जगह से भी प्रवचन आते रहे। गोष्ठियाँ, अब ऑनलाइन गोष्ठियाँ हो गई, ऑनलाइन बच्चों के कार्यक्रम हुए। न जाने 2 साल तक ऐसे सुंदर साथ को आनंद दे करके रखा। और अब थोड़ा अस्वस्थ है, परंतु मन से अस्वस्थ नहीं है। अभी भी ये संचालन कर रहे हैं तो लगता है कि अभी भी वही जोश, वही उत्साह इनमें है। राज्य इनको और शक्ति दे। आज उन्होंने फोन किया, ऐसे तो मैं दिल्ली आता हूँ तो कोई ना कोई किताब छपती हुई होती है। हम लोगों ने अभी लालदास जी के वितक जो है पहले छपी थी अर्थ सहित, उसका प्रकाशन हम लोगों ने किया और किताबें छप रही है। तो मैं तो गुमसुम बैठ करके वो किताब का प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, कोई गलती न छपे इसके लिए मेरे को 7 दिन 10 दिन कभी लग जाते हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज मेरे तरफ से परिवार की ओर से गोष्ठी है तो आप जरूर पधारें। मैंने भी सहरसा आने का ये मौका प्राप्त हुआ तो आप सभी ने दर्शन दिए। तो सभी को पुनः प्रणाम करते हुए और हमारे मास्टर जी को बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को ये विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साध की प्रणाम। एक गाड़ी 1842 किसी की रास्ते में कहीं खड़ी है, जिसकी भी हो गाड़ी तुरंत अपनी जगह रख दें। हम परिवार सहित कालिम्पोंग में गए थे, उनकी मंगलदास महाराज के दर्शन किए। तब महामोहन पिता जी छोटे थे। वहाँ पर मैंने एक रामायण का सुंदर दृश्य सुनाया था, बड़े जोर से 2 लाइनें अभी बोलने वाला हूँ। और माँ जी बड़े प्रसन्न हुए थे और एक बार फिर सुना था। ये राज्य की कृपा है, ये जोश आप मेरे सागर में पढ़ते हैं, राज्य ही जोश देता है, वही भाव देता है। उम्र से आदमी बूढ़ा होता है, शरीर से बूढ़ा होता है, पर मन से बूढ़ा नहीं होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही दे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। ये जो मैं 2 लाइनें सुनाने वाला हूँ, ये रावण अंगद संवाद है। भगवान राम ने अंगद को रावण के पास भेजा था और कहा था उसे एक बार फिर समझा दो, बिला वजह खून खराबी से बाज आए, सीता को वापस कर दे। तब अंगद जाता है और अपना पैर जमाता है, आप सबने सुना ही है,
खड़ा है सामने अंगद, खड़ा है सामने अंगद, धर्म अपना मिटा ले तू, रहा हो और कोई बाकी तो उसको भी बुला ले तू, नहीं फिर वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। ये अंगद का संवाद, रावण अंगद का संवाद, मुझे परमात्मा की कृपा रही, बचपन से रामलीला में भाग लेता रहा। और अंगद का रोल तो बहुत ही जोशीला रोल था, ये राजी ने कृपा की। एक बार लक्ष्मण का रोल भी करना पड़ा, परशुराम संवाद नहीं, बहुत समय हो चुका है। अब मैं परम पूज्य महाराज 180 पीठ सभी के श्री चरणों में पावन प्रार्थना करता हूँ। आप वाणी चर्चा करते हुए, श्री प्राणनाथ प्यारे, वाणी चर्चा करते हुए पारायण पूर्ण आहुति करेंगी और फिर आरती भोग भंडारा होगा। आइए वाणी चर्चा पारायण पूर्ण आहुति का बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, परम श्री रामरतन दास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सद्गुरु चरण को, करुणहि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो लांग तनी लानिया, मेरे जीव के ये जीवन, इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोल बात न, पदनवानु निर्गुण नेत्रे, मेरे जीवन के यही जीवन। कदमों लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशिक़, विचाशिक़ की दिल विजयाशिक
धाम धनी अक्षरादि श्री राज सेठप्राणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, पुलबंगश, दिल्ली। और आज हमारी कहो तो ये वार्षिक गोष्ठी जो हर महीने चौथे रविवार के दिन होती है, और हमारा सौभाग्य है सभी सुंदर साथ जी का कि आज की गोष्ठी में हमें दर्शन देने के लिए, अपने वाणी से प्रचार करने के लिए मंगलधाम से पधारे परम आदरणीय परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, समस्त पुजारी जी गण, हमारे इस मंदिर के प्रधान जी मुकेश कुकरेजा जी, हकीकत नगर के प्रधान जी कहो श्री गुलशन चुग जी, अन्य ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कहीं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की श्रीमुख वाणी, जो वाणी मेरे प्याऊ की न्यारी जो संसार, 14 अंग मिल एक धनी के, श्री राजी महाराज के 14 अंग जो 14 किताब के रूप में है, और उसमें भी कहो तो ये कलश हिंदुस्तानी, जिसमें कहा कि सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बितक कहो तुमको, उड़ जासी सब ध्यान। सुनियो बानी सुहागनी, इस संसार के अंदर तारतम्य ने 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। यहाँ तो महामती जी सीधा ही कहो तो सुहागनी यानी कि ब्रह्म सृष्टि को संबोधन करते हुए इस वाणी की गर्जना कर रहे हैं, क्योंकि सुहागनी कौन है। प्रथम कहो तो सबसे पहले तो जब परमधाम के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि, जिनका संबंध साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रियतम अक्षरादि जी महाराज के साथ है, फिर राज्य के मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म की कहो तो जो 24,000 सृष्टि है ईश्वरी सृष्टि, फिर उनका संबंध आता है श्री राज्य महाराज के साथ है। फिर राज्य महाराज के हुक्म के द्वारा अक्षर भगवान ने बनाई हुई यह सृष्टि स्वप्न की, और यह स्वप्न व सृष्टि के अंदर कहो तो भगवान नारायण के द्वारा जो अनंत जीवों की रचना की है, वो अनंत जीवों का संबंध फिर आता है अक्षरादि श्री महाराज के साथ। लेकिन सुहागनी तो विशेष करके वह है ब्रह्म सृष्टि। तो सुनियो बानी सुहागनी कहा, और ये बानी भी कैसी बानी, तो कहा होती जो अकथ अगम कहा। अकथ बानी यानी कि आज दिन तक कभी भी किसी ने कथी हुई बानी नहीं है। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर कई प्रकार की बानी है, कई प्रकार का ज्ञान है, और वो सारा ज्ञान का वो सारी बानी है जो किसी न किसी ने रचना की हुई बानी है। जैसे मंत्र के विषय हम कहते हैं तो हमारे सप्तकोटि मंत्र ऐसे तो अनंत मंत्र है, 33 कोटि देवता है तो 33 कोटि देवताओं को रिझाने के लिए 33 कोटि मंत्र। लेकिन सप्तकोटि महामंत्र कहा तो सप्तकोटि यानी 7 करोड़ मंत्र जो बड़े मंत्र कहा, और उस 7 करोड़ मंत्र में भी एक मंत्र चुन करके दिया कि सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारका, एक ही वो परम मंत्र कृष्ण दक्षिण को कहा। तो उसी तरह से जैसे एक 7 करोड़ मध्य मंत्र मध्य भी कहो तो एक मंत्र जो है जो पराध पर अक्षरातीत परब्रह्म प्रियतम अक्षरातीत श्री कृष्ण का मंत्र जो महामंत्र कहा, चिंतामणि युक्त मंत्र कहा, ब्रह्म तारक मंत्र कहा। और वैसे ही कहो इस संसार के अंदर जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर सारूप जितनी भी वाणी है उस वाणी के ऊपर सारूप कहो तो आज दिन तक किसी ने भी नहीं कही अगम यानी कि किसी का भी गम
जहां तक नहीं पहुंचा, वैसी उस स्थान से आई हुई वाणी वो ज्ञान, क्योंकि 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर और स्वर्ग और वैकुंठ को तो सारी दुनिया जानती थी। उससे भी आगे पहुंच करके अगर दुनिया का ज्ञान पहुंचा तो निराकर तक का वर्णन किया और निराकर लक्ष्य भी पकड़ाया। उससे भी आगे गए तो कहो तो साकेत धाम तक भी पहुंचे, उससे भी आगे गए तो उससे गौलक धाम तक भी पहुंचे। अक्षर ब्रह्म तक का भी वर्णन शास्त्र के अंदर किया, लेकिन अक्षरातीत को आज दिन तक कहो तो किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि किसी का गम कहो तो उस परम धाम के अंदर रंगमल के अंदर मन मिलावा, और मन मिलावा के मध्य में कंचन वर्ण के सिंहासन पर विराजमान वो उत्तम पुरुष परमात्मा, वहां तक किसी का गम नहीं पहुंचा। इसलिए वाणी शब्दातीत वाणी है। तो यहाँ महामती जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऐसी वाणी अब सुनाने के लिए जा रही हूँ जो आज दिन तक किसी ने भी नहीं सुनी। और सुहागिन को संबोधन करने का मतलब है क्योंकि सबके लिए नहीं है। जीव सृष्टि ने तो कभी कहो उसका गम पहुंच ही नहीं सकता, जब आई नहीं तो सुनी कहां से होगी। और ब्रह्म सृष्टि हमेशा धनी के साथ संवाद करने वाली, धनी की इश्क जाम को पीने वाली, लेकिन फिर भी कहो जो संसार के अंदर इस वाणी ने जो जाहिर किया धनी के दिल की गुज्य बातें, वो तो परम धाम के अंदर विशेष करके सुहागनी रहने वाली वो ब्रह्म सृष्टि उन्होंने भी नहीं सुना था, कि नहीं जाना। ऐसी ऐसी बातें जो श्रृंगार के माध्यम से कहो, खिलवत के माध्यम से कहो, सागर के माध्यम से कहो, तो तारतम्य जाहिर कर दिया। तो सबसे पहले जब आप वितक श्रवण करते हो तो वितक के अंदर जब अष्टपर की सीमा आती है तो अष्टपर की सेवा के अंदर भी विशेष करके वर्णन आता है कि सुनने वाली जमात 5000 की है, और अन्य भी कई आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन सुनने में भी कहो तो अलग अलग प्रकार की दर्जा होती है। कोई परवाह में सुनता है, कोई मर्यादा में सुनता है, कोई पुष्ट में सुनता है। जैसे वितर के अंदर कहा ना, कोई तो कान मड़ करके आता है, आ रहा है, वाणी की गर्जना हो रही है, साक्षात दाम धनी स्वयं बंगला दरबार में बैठ करके श्रीमुख से ये वाणी सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर नहीं जा रहे। क्यों? ये कान तो मरे हुए हैं, पहले ही मोहर लगी हुई है, तो इस कान से सुने तो उस कान से निकल जाता है, बीच में अंदर जाता ही नहीं, दिल तक पहुंचती नहीं। कौन सुनेगा? प्रथम दर्जा के अंदर वो चिंतन करके इस वाणी को दिल के अंदर कौन ग्रहण करेगा? सुहाग। इसीलिए जब परिक्रमा का मंगलाचरण रखा गया ना, परम धाम के अंदर प्रवेश करना था ना, वो 25 पक्ष का वर्णन करना है, 7 परिक्रमा का वर्णन करना है, तो परिक्रमा के अंदर मंगलाचरण रखा। और मंगलाचरण रखा तो सबसे पहले मंगलाचरण के अंदर भी किसको संबोधन किया? ब्रह्म सृष्टि में जो हारे सैया ये अपना जीवन। जीवन है क्या? ये 25 पक्ष परम धाम और वहां का इश्क जो है, जो रस है, वही ब्रह्म सृष्टि का ताम है, आत्मा का खुराक है। वो जो परम धाम का मूल जो है, स्वयं केंद्र बिंदु, स्वयं श्री राजी महाराज जो जीव के जीवन जिए सुहागनी के ब्रह्म सृष्टि के। इसलिए यह रस को सबसे पहले पिएगी तो कौन? किसके लिए वर्णन करने के लिए जा रहे हैं? लाभ तो आज एक खेती लगाई जाती है, तो खेती में पानी जो है उसका सिंचन, वो जो खेती लगाई है, बीज डाला गया है, फसल के लिए सिंचन किया जाता है, पानी डाला जाता है, लेकिन वही पानी पी करके आसपास के घास फूस वो भी हरे भरे हो जाते हैं कि नहीं? वो भी ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। उसी तरह से विशेष करके ये वाणी आई ब्रह्म सृष्टि के लिए है,
पिएगी, लेकिन इस रस को अगर ईश्वरी भी पिएगी, जीव भी पिएगी, तो उनका दिल भी हरा भरा हो जाएगा, वो भी खिल उठेगी, उनके लिए भी मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा, वो भी सच्चिद और आनंद, सच्चिदानंद आनंद को प्राप्त कर सकती है। इसलिए विशेष करके यहाँ सुहागनी, क्योंकि सबसे नंबर 1 अधिकारी वारसदार है, इसीलिए संबोधन करते हुए कहते हैं कि इस वाणी को मैं सुनाने के लिए जाए, महामती जी कहते हैं, जो अकथ और अगम है सो बीतक कहूँ तुमको, उड़ जासी सवा परम। कोई भी शंका हो दिल के अंदर, तो उस सारी शंकाओं का जितने भी प्रश्न, उन प्रश्नों के सवाल का जवाब कहो इस वाणी के अंदर है, नहीं है। आज एक ही चौपाई के 10 प्रकार के अर्थ होते हैं, अलग अलग भाव रखा जाता है, सब अपने अपने चिंतन से कहो, इस वाणी को परसते हुए सत्संग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी शंकाएं भी उत्पन्न होती, दिल के अंदर ऐसे संशय होते हैं जिसका निवारण ऐसा लगता है कि हम किससे मांगे, किसको पूछे। तो खुद ये वाणी खोल करके जब बैठते हैं, धनी के चरणों में प्रार्थना करके जब इन चौपाइयों को पढ़ा जाता है, तो जैसे जैसे जीव के ऊपर के आवरण दूर होते हैं, विकार दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे हो तो हमारी समझ रूपी दृष्टि अपने आप खुलती जाती है। ये वाणी हमारे से बात करती है, ये वाणी हमें जवाब देती है, क्योंकि यह जड़ नहीं है, ये चेतन है। जड़ होते तो आज हम उनकी पूजा करते क्या? अगर जड़ होते तो क्या आरती उतारते? जड़ होते तो क्या हम उनको भोग खिलाते? नहीं। देखने के लिए दुनिया के लिए ग्रंथ साहिब है, लेकिन हमारे लिए क्या है? स्वरूप साहिब था, यानी कि हमारे साहिब का साक्षात हम ज्ञानमय स्वरूप, जो ज्ञान रूपी मूर्ति कहो, और इस ज्ञान रूपी मूर्ति के अंदर स्वयं रास ग्रंथ के अंदर कहो तो ठाकुरानी जी का श्रृंगार दिया, राज्य महाराज का श्रृंगार दिया, सागर के अंदर कहो तो दोनों स्वरूप युगल स्वरूप का राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन आया। श्रृंगार के अंदर कहो तो स्वयं आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण, आप 4था प्रकरण पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या दिया आपको? वाहिदत के अंदर युगल स्वरूप के श्रृंगार का ही चिंतन दिया। तो युगल स्वरूप स्वयं इस वाणी के अंदर साक्षात विराजमान है। आज रामायण की पूजा करते हैं तो भगवान राम मानकर ही रामायण की पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवत के जहाँ पधराया जाता है तो श्रीमद् भागवत की परिक्रमा की जाती है, आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है, तो क्या मान करके स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप और साक्षात सुखदेव मुनि कहो तो श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान है। तो वैसे हमारे धाम दरिया श्रादिकर जब पर्दे में आए गए तो कहीं नहीं, लेकिन जब गुम्मट जी में विराजमान होना था, ये वजूद रूपी पर्दा को कहो हटाना था और अंतरंग होकर के लीला करनी थी, तो गुम्मट जी में बैठ गए। तो बैठते समय महाराजा छत्रसाल जी को अपनी जगह पर, अपने सिंहासन पर किसको विराजमान करने के लिए हुक्म किया था? किसको विराजमान किया? स्वयं स्वरूप साहिब को, वाणी को। नहीं तो आज उस सिंहासन पर कहो तो महाराजा छत्रसाल जी को भी बिठा सकते थे, स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी को भी बिठा सकते थे। क्यों? लालदास जी महाराज जी को हुक्म किया तो हुक्म के रूप में उनके अंदर भी 5 शक्ति आकर के विद्यमान होकर के वितक साहिब की रचना की। महाराजा छत्रसाल जी को जागने की लीला के लिए हुक्म किया तो उनके अंदर भी धनी की शक्ति आकर के विद्यमान हो गई। फिर भी सिंहासन पर कहो तो महाराजा छत्रसाल जी को हुक्म न किया, न लालदास जी महाराज जी को हुक्म किया, स्वयं अपनी जगह पर श्री भगवानी को पकड़ा। वो भी कैसे संबंध जोड़ते, देखो लीला भी किस प्रकार से होती है। जब केशवदास जी महाराज जी को हुक्म किया तो उन्होंने जब जिद बांधने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए जब कमर बांध ली और कार्य में सेवा में लग गए, तो सेवा करते 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 समय भी कौन सा पहुंचा? कौन सा समय पहुंचा? स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य दिन।
और उसी दिन फिर इस वाणी को पढ़ाया गया। तो अपनी जगह पर स्वयं ये वाणी दी है, तो जो वितक कहो तुम हो। अब कौन सी वितक यहाँ सुनाने के लिए जा रहे हैं कि जिसके द्वारा कहा कि उड़ जासी सब भ्रम। ये वाणी सारे संशय को, सारी शंकाओं को दूर कर देती है। लेकिन विशेष इस प्रकरण के अंदर कहो जो वितक, वितक यानी कि क्या? सदगुरु महाराज का जो जीवन लीला है वो भी पूरी वितक के रूप में है। महामती श्री प्राणनाथ जी की जो जागनी लीला है वो भी सारी वितक के रूप में है। इसके अंदर जो प्रसंग अब आगे आएगा उस प्रसंग के विषय में यहाँ इंगित कर रहे, इशारत कर रहे कि मैं वो वितक सुनाने जा रही हूँ कि जिससे अगर कोई शंका हो, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है और उस प्रश्न को कुछ नहीं पाते, तो कभी कभी अनायास ही सत्संग होता है, चर्चा होती है, तो उस चर्चा के अंदर वो प्रश्न का जवाब हमें अनायास ही मिल जाता है। तो कौन देता है? स्वयं वाणी देती है। प्रश्न किया वो कौन जानता है? राजी जानते। न प्रश्न करने वाले सुंदर साथ ने कहा कि मेरा यह प्रश्न है, न जवाब देने वाले को पता होता है कि मुझे इस प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन फिर भी उस सत्संग के अंदर कहो उस प्रश्न का समाधान मिल जाता है। तो ये तार जोड़ने वाले कौन है? वो तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की जोड़ी। इन साहिब से क्या छिपाना जी ऐसी ऐसी भी घटनाएं घटित होती हैं। और कभी कभी क्योंकि पहले जब सद्गुरु स्वरूप जब तारतम प्रकट हुआ तो उस समय कहो कि तारतम का तारतम प्रकट नहीं हुआ था, तो तारतम संबंधी चर्चा अपने श्री मुख से ही करते थे सद्गुरु महाराज। लेकिन उस समय जो लीला चलती थी तो आड़ी का लीला चलती थी। और आड़ी का लीला आज भी कभी कभी सुंदर साथ क्या होता है, कोई अनुभव जीवन के अंदर हो जाता है ना, एक झलक का हो, कोई प्रकार का कोई अच्छा सा परम धाम का हो, सद्गुरु का हो, तारतम का हो, किसी भी प्रकार का चाहे कोई जीवन के अंदर अनुभव हो जाता है तो हम अनुभव की लीला के अंदर अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। और हमें लगता है कि कभी कभी कि भी बस हमें सब कुछ मिल गया, अब तो हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हमें तो अनुभव होने लगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया को तो नजरअंदाज करने लगते हैं, यहाँ तक कि हम इतना अहंकार और इतना मद आ जाता है कि हम अपनी रहनी जो वास्तविक होती है, अपना इश्क और अपना जो तारतम्य में दिखाई चाल जो होती है उससे भी छोड़ करके हम अपनी अलग चाल चलने लगते हैं। ऐसा ही होने लगता है। लेकिन अनुभव भी जागनी नहीं है। अगर जीवन में राजी महाराज की महर से अनुभव हो रहा है तो पूर्व जन्म की हमारी भक्ति कहो, साधना कहो, तपस्या कहो, ध्यान कहो कि जिसके माध्यम से इस जन्म में हमारा दरवाजा जो है, हमें कुछ करने की न व्रत न जप न तप, और हमारा दरवाजा जल्दी से सरलता से खुल गया और हम अनुभव की सीढ़ी चढ़ने लगे। लेकिन अनुभव जागनी नहीं है, लीला को नहीं, लीला करने वाले लीलाधारी को पकड़ना पड़ेगा। सद्गुरु महाराज श्री मुख से इतनी 3 टाइम चर्चा कर रहे तारतम संबंधी, लेकिन एक बार श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ दर्शन दे रहे हैं तो सभी दर्शन में रहे, तभी तो हीरबाई की चाल बदल गई थी। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन सोने की कसेड़ी मांग ली और कृष्ण जी ने आकर के सोने की कसेड़ी दे दी तो फिर हीरबाई को लगा कि हाँ, कृष्ण जी जब मिल गए तो सद्गुरु का क्या काम है। एक अनुभव की लीला में अटक गए। किसके माध्यम से अनुभव हो रहा है, कहां से ये कृष्ण जी प्रकट हो रहे हैं, वो लीलाबाई नहीं पहचान सकी। लीला को पकड़ा लेकिन लीलाधारी कोई पहचान नहीं कर पाई थी। तभी तो फिर सद्गुरु महाराज जी को जिनके माध्यम से उनकी चाल बदली थी, उन्हीं के माध्यम से फिर उनको समझाना पड़ा। अपने मुख से नहीं कहा कि तुम्हारे लिए मैंने दाम गई हूँ,
इनको नहीं, इनको पकड़ो, कभी सदगुरु महाराज जी ने नहीं कहा, लेकिन चर्चा के माध्यम से किस तरह से समझा दिया था। अरे आज उनको भोजन करा दो ना, आज चर्चा में देरी है। आए कृष्ण जी, इतनी विनती की, थाल परोस करके रख दिया, रोने लगी, विनय करने लगी, पुकार करने लगी। कृष्ण जी प्रकट हुए और जैसे ही सदगुरु महाराज ने भी देख लिया, मद हो चुकी है, बहुत थक चुकी है, रो रो के हाल बुरा हो चुका है, जैसे ही चर्चा बंद की और अपने कराव पहने कि 10 सखी के साथ कृष्ण जी प्रकट हुए। इसलिए अनुभव भी जाननी नहीं होती है। जब तक तारतम्य का प्रकाश आत्मा के अंदर नहीं आता, तब तक जाननी संभव नहीं है। इसलिए अगर राज्य महाराज से मेहर से कहो तो अनुभव हो रहा है तो आनंद लेना चाहिए, लेकिन उस आनंद के अंदर गुमराह नहीं होना चाहिए, मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। मूल की पहचान करके मजबूताई से जुगलदास महाराज जी ने भी अपने प्रेम पत्र के अंदर किस तरह से पकड़ना वो समझाया है। तो वैसे ही जैसे एक वो लकड़े का कीड़ा होता है ना, दीमक, और दीमक लकड़े को कैसे पकड़ करके रख देती है कि मर जाएगी, लेकिन वो लकड़े को नहीं छोड़ती है। वैसे ही सुहागिन जो होती है, जब उसने अपने मूल को पकड़ लिया तो जीवन के अंदर आने वाली चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, चाहे कैसा भी संघर्ष हो, चाहे कितनी भी अनुभव की सीढ़ी चढ़ ले, लेकिन न उसकी चाल बदल सकती, न उसकी रहनी बदल सकती है, न उससे अपना मूल छोड़ सकता है। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वाणी जो है वो सारे संशय को दूर कर देती है, हमारे सारे प्रश्न का वो जवाब देने वाली वाणी है। और मंत्र के अंदर ही कह दिया कि वाणी मेरी ब्यूटी नारी जो संसार निराकार के पार के दिन पार के पार। इसलिए अकम और अगम ये शब्द से बड़े शब्दातीत की वाणी है संसार जी। इस वाणी को हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, और पढ़ना और सुनने से ज्यादा हम जितना इस वाणी को आचरण में लेते हैं ना, तब हमारी अवस्था बदलेगी। जब तक आचरण में नहीं आएगा, हमारा कॉल में ही रहेंगे, फैल और हाल कभी आ नहीं सकता है। इसलिए सुनना और पढ़ना, और उसके बाद सुनने और पढ़ा जो है उसको हमें जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। जब कौरव और पांडव छोटे छोटे थे राजकुमार, और वो गए शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास। अब गुरु द्रोणाचार्य ने एक पाठ पढ़ा दिया आज, और पाठ पढ़ाने के बाद कहा कि सभी राजकुमारों को ये पाठ लर्न करके आना है कल। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन सभी राजकुमार आए, पूछा गया, सभी ने बाहर करके आए थे, फटाफट बोल दिया पाठ। युधिष्ठिर की बारी आई, युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं रहा है। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर लर्न करके आना। दूसरा दिन हुआ, फिर युधिष्ठिर से पूछा गया, फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मुझे पाठ याद नहीं रहा है। ठीक है, कल याद करके आना। फिर तीसरे दिन युधिष्ठिर आया, फिर गुरुजी ने पूछा, वही जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि मुझे पाठ याद नहीं है। तो गुरुजी ने आज सजा दी कि 3 दिन हो गए, फिर भी तुमने सारे तुम्हारे भाइयों ने कहो सबने सुना लिया, और तुम 3 दिन से एक ही आंसर दे रहे हो कि मुझे पाठ याद नहीं रहा। तो आज तुम्हें सजा मिलेगी। अब गुरुजी ने सजा दी तो सभी दिन भर की सजा उनकी, और सभी अन्य उनके जो कौरव ऐसे भी उनको चिढ़ाने में मौका छोड़ते नहीं थे, तो सभी कौरव चिढ़ाने लगे, दुर्योधन चिढ़ाने लगा। दिन भर उसका समय व्यतीत हो गया, और फिर शाम को गुरुजी के पास आकर के युधिष्ठिर ने कहा, आज मुझे आधा पाठ याद रह गया है। क्यों? पाठ पढ़ाया था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए।
आज दिन भर जो सजा मिली तो कौरवों ने इतना उनको चिढ़ाया, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, बोले युधिष्ठिर ने कहा। और गुरुजी ने सजा दी तो भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष कोई क्रोध नहीं था। तो आधा पाठ याद रह गया, क्योंकि मैंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब सत्य ही बोलना आधा पाठ बाकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। उसी प्रकार से वाणी जो हम पढ़ते और जो सुनते हैं ना, वो हमारा पाठ नहीं है, वो प्राणनाथ को मानना नहीं है मात्र। जब इस वाणी को हम जीवन में उतारते हैं ना, जब पी जाते हैं ना, उसको आचरण में जब लाएंगे ना, तभी हमने प्राणनाथ को मानना है। आज लालदास जी महाराज जी कहो, चित्रसाल जी महाराज जी कहो, मौनी हमारे जो भी परमहंस थे, उन्होंने क्या किया? वाणी को जीवन के अंदर उतारा, मात्र पढ़ करके या सुन करके उसको छोड़ा नहीं। कैसी अगम वाणी, यह अखंड खजाना, यह तारतम रूपी धन जो किसी को भी नहीं मिलता सरलता से, और राज्य की मेहर से इस दुनिया के अंदर हमें मिला है। तो हमें इस धन को बचाना चाहिए। हमारे डाइजेस्ट जो है ना, पाचन क्रिया मजबूत होनी चाहिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राजी महाराज की मेहर से हम सब इस वाणी को आत्मसात करें, और मोमिनों की चाल जो हम चल करके मोमिनों ने परमहंसों ने दिखाई, उसी चाल पर हम चले। ऐसा बल हमें राजी महाराज दे, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास महाराज जी, चरणदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, ऐसा बल हमें दे। इसी शुभकामना के साथ इस वाणी को विराम देते हुए आज की हमारी जो गोष्ठी है, वो हमारे दिल्ली के बहुत ही सेवा भावी परिवार जो हमेशा तन मन धन से सेवा करता ही आया है, कर ही रहे और आगे भी करते ही रहेंगे। आज दिल्ली में नहीं, प्रणामी समाज में कहो तो मास्टर जी की अपनी एक छवि है। सारा प्रणामी समाज उनको जानता है, क्योंकि हर पुरी से, हर परमहंस पीठ से, हर संस्था से, हर मंदिर से वो जुड़े हुए थे, और आज भी दिल से तो वो जुड़े हुए ही हैं। तो हमेशा उनकी सेवा हर जगह पर रही थी। और यहाँ आज की गोष्ठी विशेष उनकी पोती जो श्रेया है, उनका जन्मदिन होता है 9 तारीख में ना, 9 मई का जो उनका जन्मदिन है, उस निमित्त भी ये परमहंस महाराज जी का ये दरबार जो है कुलबंगश मंदिर, तो यहाँ की गोष्ठी वो हमेशा मई महीने की हर साल करते हैं। क्योंकि जब शेरपुर में मेला चल रहा था, तो उसी टाइम कहो तो तीसरे, जब मेला का तीसरा दिन था, तब ये श्रेया का जन्म हुआ था। तो शेरपुर में एक भंडारा करके तीसरे दिन का मेले का, और फिर मई महीना की गोष्ठी हमेशा यहाँ की करते हैं। और ये रंजना जो है, वो चरणदास महाराज जी का मेला जब चल रहा था 4, 5, 6 का, तो 5 तारीख को इनका जन्मदिन हुआ था। शक्तिनगर मंदिर में थे। हाँ, तो दोनों बिटिया जो है इनकी मेले में आई हुई है। तो बहुत बहुत मास्टर जी को बधाई हो, पूरे परिवार को, हमारे इच्छित आहूजा जी, उषा आहूजा जी, मनीषा आहूजा जी, प्रीति आहूजा जी ना, रंजना आहूजा जी, भगत परिवार, सभी पूरा परिवार, इनका नाम क्या हो इसलिए मैंने भगत परिवार कह दिया, अंजू जी। हाँ, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। राजी महाराज की अपार में है, पूरे परिवार में सेवा कुट के भरी हुई है। राजी महाराज और बल दे, इश्क दे, सेवा के लिए ताकत दे, शक्ति दे, स्वस्थता दे, और सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। इसी मंगलमय कामना के साथ इस वाणी को विराम देते हैं, और अब आगे पाठ को विराम करते हुए पाठ की गुणावली करके अंतिम दो प्रकरण के साथ बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सभी सुंदर साथ जी साथ साथ बोलेंगे और परिवार जो है अंतिम चौपाई में रुमाल का है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर कितना सारा है। 10 और 2 बुरज जो कहे 112वीं कयामत के बुरे भय ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर पीछे खड़ी दुनिया नूर नजर कयामत हुई जाहिर दीन श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन श्री मोहम्मद करी उम्मत एक सूर्य उड़ाए के लिए दूसरे के महीने कायम किए यूं कयामत हुई जाहिर दीन श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। श्री चंदनपुर गोविंद राजे
सर्वे वाला वाला जी ने पारे तिल किया जी ने भोजन फिर कीजे फिर मोह स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासनाएं कर मुझको चिंगारे नगर नहीं कोई सुखिन समाने अपना को फेर कुर्बान अपना को दी फेर कुर्बान सखी जी मेरी कान जुगल तरूप रूप सविताने सिंहासन के ऊपर विराजे नाचत फिरके भगवत तेरे हंस हंस लाल मनों पे फल तेरी आवत गीत बजावत आगे यमुना तट बंशी गुंगावे प्यारे सुंदर साथ जी अपने स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूब जियावत हृदय किया किनने तेरा कौल फैले हाल
जामा चढ़ावे जुड़ियो अंग जुगत सो चारो हारो अंबरे करे झलकारा जगमग पाग जोत जवेर जो मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार लाल अधुरा सत मुखरवटे नासिका तिलक नीलवट भवे केसा श्रवण भूषण मुख दंत मीठे रसना देख दर्शन आवे जो आवे सो बाहे चोड़ी बाजू बंद सोहे कुम्भक पहुँचा काड़ो कड़े हस्त कमल के मुंदरी नख का नूर चिर चढ़ो आसमान में जो हक चलवन करे सब अंगुरी रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार छाई कहे श्री महामत मोमिन रूह दिल को माँ सुख चे तो ही अरस माही रोशनी पटके करे अवकाश में चरण भूषण जामे जार छाई कहे श्री महामत मोमिन रूह दिल को माँ सुख चे तो हे अरस के माही माँ सुख चे तो हे अरस परम धाम के माही राखिए हृदय बीच में पूरी पद्मावती को ध्यान पूरी कही सब जगत में और सबसे उत्तम धाम और सबसे उत्तम धाम श्री आनंद मंगल स्वरूप श्री धाम धनी जी की जय श्री बाईजूराज जी की जय श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय समस्त सुंदर साथ जी की जय समस्त सुंदर साथ जियावर जी साहिब जी के चरणारविंद में है सोचित दीजिए कोटान को कबीर कीजिए चरणों लागे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री महाराजा छत्रसाल श्री सुंदर श्री सुंदर के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की